Hello friends, welcome to our channel PC Square for Biology. Today we are going to discuss chapter number 2 of class 10th, whose name is Acid, Base and Salts. Repeating again, today we are going to discuss chapter number 2 of 10th class of science subject, whose name is Acid, Base and Salts. Very first we will discuss what is the term acid means. अगर आपसे कोई सामान्यतः पूछता है बच्चे कि एसिड हम किसे कहते हैं, तो एसिड की प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेंगी कि एसिड को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। मान लीजिए मैंने लिखा HCl। अब HCl एसिड है, मुझे पता है। आप किस बेस पे कह सकते हैं कि ये HCl जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी कैरी कर रहा है। तो एसिड की आप प्रॉपर्टीज छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट। अगर आप इनके स्वाद की बात करते हो, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर आपको इनका स्वाद चखने में, क्योंकि देखो भाई आप HCl का स्वाद नहीं चख सकते, ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी होगी जिसके बेस पे आप छोटे मोटे एसिड का चेकअप कर सकते हो। आप नींबू खाते हैं, नींबू में आपको खटास महसूस होती है, कच्चे आम में खटास महसूस हो रही है, संतरे में आपको खटास महसूस हो रही है। तो इस बेस पे आपको ये प्रॉपर्टी काफी बेहतर लगेगी कि इन छोटे छोटे मटेरियल्स के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी को हम चेक कर सकते हैं उसके टेस्ट के बेस पे। लेकिन जब बात आती है किसी भी ऐसे सोल्यूशन की जो आपको तुरंत ही नुकसान पहुंचा सकती है, तो आप उसे कैसे चेक करेंगे कि उसका एसिडिक प्रॉपर्टी क्या है। तो देखिए फिर हम बात करते हैं पीएच की। इस चैप्टर में जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये पीएच वर्ड समझाया जाएगा। थोड़ा सा मैं अभी भी बताऊंगा। पीएच मतलब हम क्या करते हैं, एक सोल्यूशन के अंदर चेक करते हैं कि हाइड्रोजन आयन का पोटेंशियल क्या है। अगर हम कहते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का जो हाइड्रोजन आयन पोटेंशियल है, हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल है, इफ इट इज स्मॉलर देन 7, अगर ये 7 से छोटा है, जितना छोटा डिजिट होगा उसका एसिडिक प्रॉपर्टी उतना ही ज्यादा होगा। आपको पीएच पेपर वाले टॉपिक में इसको काफी अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो पहली चीज हमने क्या पढ़ी कि एसिड्स क्या होते हैं, खट्टे होते हैं स्वाद में। दूसरी बात, एसिड्स क्या करते हैं, जब रिएक्ट करते हैं तो आयनाइज होकर क्या प्रोड्यूस करते हैं, H पॉजिटिव आयंस। दो प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगी। तीसरी खास प्रॉपर्टी क्या है, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड कलर। अगर आप लिटमस पत्र लेते हैं, लिटमस पेपर लेते हैं, तो वो क्या करेगा, एसिडिक सॉल्यूशन जो ना, एसिड्स क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे ब्लू लिटमस पेपर को किसमें, रेड में। तो आपके पास 3 ऐसी प्रॉपर्टीज होगी जिसके बेस पर आप किसी भी सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक। एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं इन सभी विषयों को। हमने सबसे पहले अभी से ये डिस्कस किया कि हम एसिड्स को एसिड्स कब कहेंगे, एसिड्स क्या होते हैं। तो एसिड्स एक ऐसी सॉल्यूशन होती है जिसके अंदर H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। वो आयनाइज होकर के क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। तो एसिड्स के आधार पर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयनाइज होगा और कंप्लीटली आयनाइज होकर के क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका एग्जांपल क्या है, H2SO4। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड हमने क्यों कहा, क्योंकि मैंने कहा कि ये जो सोल्यूशन है वो कंप्लीटली आयनाइज होगी और कंप्लीटली आयनाइज होकर के H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करेगी। जबकि वीक एसिड क्या होते हैं, ये इनके कंपैरिजन में, स्ट्रॉन्ग एसिड से कंपैरिजन में H पॉजिटिव आयन कम रिलीज करेंगे और इस वजह से इनको वीक एसिड्स कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वीक एसिड का अगर आपको एग्जांपल देखो, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि अगर आप आम खाते हैं, कच्चा आम खाते हैं, संतरा खाते हैं, तो उनके अंदर भी एसिडिक प्रॉपर्टी मिलती है। आपको चींटी काट लेती है, चींटी के डंक में भी थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो इन सभी को हम किस में ऐड कर लेते हैं, वीक एसिड्स में। तो आमतौर पे आप लिख सकते हैं कि एसिड्स के 2 पार्ट हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड के बाद हमने एसिड्स की प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। 3 बहुत बहुमूल्य बातें हैं। पहली बात क्या थी कि एसिड स्वाद में कड़वे और खट्टे होते हैं और इनके अंदर से H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होता है। और तीसरा और बहुत बेहतरीन आपका मापदंड रहेगा, मेजरमेंट रहेगा, जब आप एसिड्स को लैब में टेस्ट कर रहे हो तो वहां पर क्या होगा, आपके पास ब्लू लिटमस पेपर होगा जो कि लाल रंग में बदल जाएगा। कब?
अगर वो सोल्यूशन एसिडिक है तब। अब इसके तुरंत बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई बेसिस क्या होते हैं, बेसिक सोल्यूशन किसे कहते हैं। एसिड हो चुका है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेस। बेटा चैप्टर का टाइटल उसको समझना इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी भी बेसिक प्रॉपर्टी को पहचानना। किसी भी बेसिक प्रॉपर्टी को अगर आप पहचान चुके हैं तो उसके आने वाले काम को आप अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन आप उसको उसके बेसिस ही नहीं जानते हैं तो आप उसके साथ काम नहीं कर सकते। किसी भी डिवाइस के साथ काम करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप उसकी प्रॉपर्टीज को समझें। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा बेस। ठीक जैसे एसिड को डिस्कस किया हमने, वैसे बेस को भी डिस्कस करेंगे। कोई भी बेस है या फिर आप बेसिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। अब भाई बिटर वर्ड का मतलब क्या होता है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। उदाहरण के लिए आप बेटा सुबह सुबह नहाते हो, आप आंखों में साबुन लगाते हो, तो साबुन जो है ना वो आपकी आंखों में लगता है, आपको कड़वाहट ऐसे महसूस होती है। दो अलग अलग एक्शन है लेकिन दोनों की फीलिंग सेम है। जैसे मान लीजिए आपकी आंखों में मिर्च लग गया तो मिर्च भी कड़वी होती है, और जब आपकी आंखों में साबुन लग जाता है तो ठीक उसी तरह की परेशानी आपको महसूस होती है जैसा कि आपने मिर्च के दौरान महसूस किया। तो हम कह सकते हैं बेसिस आर, जो बेसिक सोल्यूशंस होती हैं, बेसिक सोल्यूशन ऑफ बेटर इन टेस्ट। ठीक है, अब पीएच की बात करते हैं। मैंने एसिड के केस में क्या लिखा था कि जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होता है इट इज स्मॉलर देन 7, बट बेस के केस में ये उल्टा होता है। यहां पर OH नेगेटिव जो है ना, OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन 7 से बड़ा होता है, मतलब 7 से इनका पीएच ऊपर होगा। जितना पीएच ऊपर होता जाएगा इनकी बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। तो एक प्रॉपर्टी तो इसके टेस्ट की होगी कि भाई ये कड़वा होता है, दूसरा पीएच पेपर पर इसका जो पीएच होता है वो 7 से ज्यादा आएगा। जितना उसका OH कैपेसिटी बढ़ता जाएगा, हाइड्रोक्साइड का कैपेसिटी बढ़ता जाएगा, वो बेस जो है वो उतना ही ज्यादा बेसिक होता जाएगा। और तीसरा और बहुत बहुमूल्य, जैसा कि एसिड के केस में था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कलर ऑफ लिटमस पेपर। आपके पास लिटमस पेपर है, उसका कलर कैसे चेंज होगा। बेटा एसिड के केस में क्या था, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है। तो बेस के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ बेसिस रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। रेड लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो ये था बेटा हमारे पास एसिड और सॉल्यूशन, एसिड और बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज। और आपको मैं बता दूं, जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो वो साल्ट प्रोड्यूस करेंगे। एसिड और बेस के जो रिएक्शन का आपको मैंने एग्जांपल बताया, उसका छोटा सा एग्जांपल लिख देता हूं इसको चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आपके पास HCl है, आप बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं इस एसिड को, और आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है। देखिए यहाँ पर H पॉजिटिव आयन है, इसकी वजह से एसिड है, और यहाँ पर OH नेगेटिव आयन है, इसकी वजह से क्या है, बेस है। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो होता क्या है कि आपके पास एक जो HCl था अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NaCl में। ये NaCl क्या है बेटा, साल्ट। NaCl क्या है, साल्ट है। अब यहां से देखिए ये सोडियम जो है क्लोरीन के साथ कंबाइन हो गया, बचा क्या, एक H यहाँ पर और एक OH यहाँ पर, तो यहां से H2O बाहर निकल जाएगा। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये साल्ट फॉर्मेशन के लिए आप आमतौर पे समझा सकते हैं कि जब एसिड जो है ना बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, साल्ट और वाटर। हमने एसिड की प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली बेटा, बेस की प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली, साल्ट कैसे बनता है ये डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा हम बारीकियों से काम करेंगे। हम ये काम करेंगे, हम किस आधार पे कह सकते हैं कि जो एसिड और बेस है, एसिड है और बेस है, मतलब हमारे पास प्रूफ क्या है कि एसिड एसिड है और बेस बेस है, या फिर जो साल्ट्स हैं वो साल्ट है। हमारे पास अलग अलग सोल्यूशन है, मान लीजिए हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, इन तीनों ही टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने अलग अलग सोल्यूशन भर दिया। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, बहुत काम की चीज है। आप सभी बाइक चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, उसमें लिखा हुआ आता है, और उसमें लिखा हो जाता है, आप जानते हैं इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या है, गाड़ी के केस में इसका काम क्या होता है, लोगों को सूचित करना।
ये सूचित करना कि जो आपका व्हीकल है, इज इट टर्निंग टू राइट, इज इट टर्निंग टू लेफ्ट और वेटिंग ड्यू टू रेड लाइट। आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी को दाईं तरफ मोड़ रहे हैं, बाईं तरफ मोड़ रहे हैं, या फिर रेड लाइट की वजह से आप गाड़ी को रोकने वाले हैं। ये सभी जो आप ये साइन आप इंडिकेट करते हैं, किसकी मदद से करते हैं? इंडिकेटर की मदद से, ताकि पीछे की जो गाड़ी का ड्राइवर उसको पता चल जाए। लेकिन यहां पर इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स यहाँ पे वो लिटमस पेपर जो है ना, इंडिकेटर का काम कर रहा है। यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं जो कि चेक करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं, हमें अंकित कराते हैं, बताते हैं, सूचित करते हैं कि जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो एसिडिक सोल्यूशन को एसिडिक करने के लिए, बेसिक सोल्यूशन को बेसिक करने के लिए हमें उनकी क्राइटेरिया जो थी, बेसिक जो प्रॉपर्टी अभी हमने दोहराया है, तीन प्रॉपर्टी जो पड़ी है, उनके बेस पे काम करेंगे और इंडिकेटर्स की मदद से हम पता लगा लेंगे कि हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक। अब देखिए, इंडिकेटर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम, मींस नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर क्या है बेटा? रेड केबेज लीफ, रेड केबेज लीफ, या फिर आप टर्मरिक, घर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है टर्मरिक, शॉर्टकट में लिख देता हूं, हल्दी और लाल गोभी की पत्तियां, पिटूनिया, हाइड्रेंजिया, ये सभी क्या है बच्चे? ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। जबकि अब आपके पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स आने जा रहे हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फिनोल्फेथलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये आपके पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स आ गए। मतलब अब मैंने आपको एक्सपेरिमेंट कराना स्टार्ट कर दिया। तो आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, सपोज कि टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब सी। टेस्ट ट्यूब ए के अंदर आपने क्या डाला? आपने डाल दिया भाई रेड केबेज, जो पत्ता गोभी होती है, लाल पत्ता गोभी की पत्ती को आपने टेस्ट ट्यूब ए के अंदर डाला। देखिए, एक टेस्ट ट्यूब अलग है ए, एक टेस्ट ट्यूब बी अलग है और एक टेस्ट ट्यूब सी अलग है। तीनों ही टेस्ट ट्यूब में क्या कर दिया मैंने? सॉल्यूशन भर दिया। मुझे नहीं पता किस सॉल्यूशन में एसिड है, किस सॉल्यूशन में बेस है, मतलब कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक प्रॉपर्टी कैरी करता है और कौन से टेस्ट ट्यूब में है। तो इसका पता लगाने के लिए क्या है, आपके सामने एक छोटी सी मैंने टेबल बनाई हुई है। इस टेबल को बहुत ध्यान से समझें। देखिए, मैंने लिखा हुआ है कलर ऑफ सम इंडिकेटर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। अब आप क्या करते हैं? आपके पास लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर पहले डिस्कस कर चुका हूं, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। अगर आप लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, देखिए लिखा हुआ है कलर इन एसिडिक मीडियम, तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड हो जाएगा। तो यहां पर हम कर सकते हैं ब्लू लिटमस पेपर टर्न टू रेड, स्पेशली इन द केस ऑफ एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम के दौरान जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड हो जाएगा और जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाएगा। ये आपका केस कब है? लिटमस पेपर के दौरान। दोबारा अब आगे मिथाइल ऑरेंज है, ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। जब आपने मिथाइल ऑरेंज को टेस्ट ट्यूब के अंदर चेक किया तो जब एसिडिक सोल्यूशन होगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? पिंकिश रेड, गुलाबी लाल रंग हो जाएगा। और अगर बेसिक सोल्यूशन है तो इसका कलर कैसा हो जाएगा भाई? येलो। मतलब आपने किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 बूंद मिथाइल ऑरेंज की डाली और उसका रंग पीला होना स्टार्ट हो गया, तो उसके रंग के पीले होने से आपको क्या पता चलता है कि वो सोल्यूशन बेसिक है, मींस कलर इन बेसिक मीडियम। और अगर उस सोल्यूशन का जो रंग है वो पिंकिश रेड, लाल, गुलाबी लाल होता है तो इसका मतलब क्या है? वो एसिडिक है। अब आपका लास्ट में फिर एक सिंथेटिक इंडिकेटर दिया हुआ है फिनाइलपैथलीन। फिनोल्फेथलीन क्या है? ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। आप जब एसिडिक सोल्यूशन के अंदर डालेंगे तो सोल्यूशन का कलर चेंज नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं द सोल्यूशन विल रिमेन कलरलेस एंड इट विल इंडिकेट दैट द सोल्यूशन इज नाउ शोइंग अस द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। अगर आपका सोल्यूशन फिनोल्फेथलीन की वजह से कलर चेंज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो एसिडिक प्रॉपर्टी कैरी करता है। इतनी चीजों को समझ लेने के बाद, क्योंकि हमने एसिड्स को पढ़ लिया, बेसिस को पढ़ लिया, उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया,
अब देखिए इन सभी का आवश्यकता क्यों पड़ता है? कोई आपसे आमतौर पर पूछे भाई इंडिकेटर्स क्या होते हैं, व्हाट आर दी डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, तो आप इतना पढ़ने के बाद इसका आंसर दे सकते हैं कि इंडिकेटर्स आर दोज which gives us the sign or symbols on the basis of which we can differentiate whether our solution is carrying acidic property or it is carrying basic property. मतलब अगर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है तो आप उसका अंतर फिक्स कर सकते हैं कि भाई वो कैसी है सॉल्यूशन, एसिडिक है या फिर बेसिक। अब इंडिकेटर्स भी देखो दो प्रकार के मैंने पहले बता दिया, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। इसमें एक और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का मतलब क्या है? आपने क्या किया, आपने एनवायरमेंट चेंज किया, आपने कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन लिया और उसमें कोई एक इंडिकेटर डाला। उस इंडिकेटर को डालने के बाद सपोज कीजिए वो इंडिकेटर क्या है, आपने प्याज को काटा। अब प्याज के अंदर से आप सभी जानते हैं कि एक अजीब ऑर्डर आता है, उसमें से एक स्पेशल स्मेल होती है, उसका एक ऑर्डर होता है। तो जब आप किसी सॉल्यूशन का जो है वो कलर चेंज कर पाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। और कलर चेंज हो रहा है साथ में उसका जो टेस्ट है, टेस्ट आप कर नहीं पा रहे हैं, उसको जब स्मेल कर रहे हैं तो उसकी स्मेल में भी आपको वेरिएशन फील हो रहा है। तो बेटा आज हमने क्या किया, आज हमने इस चैप्टर को पढ़ा, चैप्टर का इंट्रोडक्शन सीखा। चैप्टर का नाम क्या था? एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज की इस वीडियो में इतना ही। आज जो हमने सीखा है इसी के आधार पर हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो आगे कंटिन्यू होगा। और अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो मैं 110% श्योर हूं कि आप आने वाले टॉपिक्स को काफी अच्छे से समझ भी पाएंगे, उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे और एकेडमिक्स में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके बेस पर आप यहां पर क्या कर सकते हैं, अपनी स्कोरिंग एबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज like, share and subscribe my channel, okay, and don't forget clicking the bell icon for getting latest notifications. Thank you very much.